is the beauty. Why bar is, why bar is going up? Because there is a Lakshmi restaurant and bar. They are sponsoring our event. So the bar is always going up. So, sir, let me Yeah, take yeah. you in the past 4 or 5 years ago. Yeah. So this ground has saved many lives. Yes, yes. Now you will be wondering how this ground has saved a life. Like I'll tell you, during the time of Corona, so this ground was in every nook and corner of this ground. People were sanitizing themselves, and because of that sanitization, lots of people saved their life. Yeah, What do you think? Even today evening will that happen? So the match was started. The bowler already bowled the first ball and the 1 run is taken. So Yeah. 1 रन का इजाफा हुआ है और इस 1 रन के साथ स्कोर कार्ड बढ़ा है. वो 1 रन बॉल. Bowler's name, please. बॉलर का नाम बताइए कैप्टन. विश्वजीत. विश्वजीत बॉलर है. विश्वजीत. वो विश्व को जीत के यहाँ गोविंदनगर में आए हैं. आफ्टर लिसनिंग विश्वजीत, मुझे विश्वजीत ठाकुर का नाम याद आ गया. विश्वजीत ठाकुर इज वन ऑफ द वेरी प्रोफेशनल प्लेयर इन द टेनिस बॉल क्रिकेट. ओ क्या गेंद थी, लेकिन ये गेंद वाइट का इशारा करते हुए एम्पायर रन का इजाफा और स्कोर कार्ड बढ़ता हुआ 2 रन. बैटिंग पे है उमेश चोगले, जिनको हम कालू के नाम से जानते हैं, और नॉन स्ट्राइक एंड पे है वो नॉन स्ट्राइकर पे कौन है? हाँ हाँ, कैप कंपलसरी है. लालू है, लालू. ओके. और ये अपनी ओर की ओर एक गेंद लेके विश्वजीत, और उमेश चोगले ने उसको प्लेस कर दिया है. एक अच्छा रन लेके पूरा 1 रन का इजाफा और स्कोर कार्ड बढ़ता हुआ 3 रन, कोई बिना विकेट के नुकसान पर. ब्यूटीफुल बैटिंग यहाँ पे. इस टाइम वन मोर चेंज इन द टूर्नामेंट पैटर्न इज कैप दिया नहीं, कैप प्लेयर को कैप नहीं दिया तुमने, तुम्हारे वो प्लेयर को. like every year Ravi sir, we used to name the team after the IPL team's name, but this year that's a very graceful change. Like we have ordering ये the चेंज names. हुआ है कि अपने जो अभी जिसकी शादी हुई है, जिसका नाम है हमारे अक्षय खेड़ेकर जी, उन्होंने सुझाव दिया था कि क्यों ना हम हमारे टीमों का नाम जो महाराष्ट्र के जो किले हैं उससे रखा जाए, तो ये हमारे किलों का मान बढ़ता है. और किलों पे शिवाजी महाराज ने बहुत अच्छा एक सुरक्षा व्यवस्था महाराष्ट्र के लिए की गई थी. टोटली एग्री सर. शिवाजी महाराज वॉरियर थे, एंड आज के यंग जनरेशन जो छोटे बच्चे हैं उनको ये सारा चीज, ये सारा नॉलेज पास ऑन करना बहुत जरूरी है. तो ताकि अपना जो रिलीजन है, जो कस्टम्स है, जो ट्रेडिशन है, वो भी इसी तरह से कैरी फॉरवर्ड कर सके. मैंने देखा है कि आप जो पास ऑन करते हैं, तो मैंने देखा है कि बहुत कुछ चीजें पास ऑन हुई है जो मैं देखता हूं. स्पेशली जो सैनिटाइजेशन जो है ना सर, वो तो सर क्या बोलते हैं ना, गोविंदनगर के बच्चों के जीन्स में बच्चा आ जाता है, सैनिटाइजेशन चालू हो जाता है, उसे पास ऑन करने की जरूरत नहीं पड़ती है. कोई बात नहीं, बड़े बड़े नगरों में छोटी छोटी बातें होती रहती है. तो ये तो अपना गोविंदनगर है, इधर तो और कितनी सारी बातें होती रहती है. अब उमेश चोगले बैटिंग करेंगे और विश्वजीत अपनी ओर की और एक गेंद लेके विसावा एंड की तरफ से राइट आर्म राउंड द विकेट. और ये बहुत सुंदर सा शॉट, कैच हो सकता है, देखना है कैच पकड़ देंगे नहीं. वो बहुत रिलैक्स में थे, मैं कहूंगा वहां के खिलाड़ी. ब्यूटीफुल कैच, बहुत ही संयम संभाल के, एकदम ही रिलैक्स, बहुत कॉन्फिडेंट लग रहे थे कैच पकड़ते वक्त. जी हाँ, यहाँ नावेद ने हैट्रिक विकेट लिया है. नावेद ने पता नहीं दुबई से वो बॉलिंग सीख के आए और यहाँ इतनी अच्छी बॉलिंग डाली कि उन्होंने 3 विकेट ले लिए अपने ओवर में. और ये सुंदर कैच, मैं कहूंगा विश्वजीत नपी तुली बॉलिंग. उमेश चोगले बॉल को नाप नहीं पाए. Boss, all the players are requested to please wear the cap. Captain, ensure all the players are wearing the caps, please. सारे खिलाड़ी ने कैप Ensure all the players are wearing the cap. आप में एक प्लेयर है जो कैप नहीं पहना है. तुमको दिया है, कैप्टन को दिया है. कैप्टन को दिया है. तुम्हारा कैप किधर है? सब लोग कैप पहनेंगे, कैप पहनिए प्लीज. सारे खिलाड़ियों के पास कैप होना चाहिए. Cricket is a gentleman game and every gentleman should wear a cap. Yes, I agree with you. Tomorrow we'll see all gentlewomen also play the match. Gentlewomen also, and again that's a new initiative. एक बॉल बचा है, लास्ट बॉल, 1 to go. 1 to go. अरे यहाँ स्कोरर बोल रहा है एक गेंद बची है करके. एक बॉल बाकी है. लास्ट बॉल टू गो. विश्वजीत 5 ही गेंदें हुई है. नावेद काजी. और एक चीज है इस टूर्नामेंट का कि प्लेयर जहां कहीं भी हो, जीएनपीएल के लिए सही टाइम पे, सही वक्त पे, मैच के टाइम पे हाजिर हो जाते हैं. वो एक बहुत अच्छी बात है इस जीएनपीएल की. इट्स लाइक अ स्मॉल गेट टुगेदर वेयर ऑल द सीनियर्स, द अपकमिंग क्रिकेटर्स एंड ऑल द करंट प्लेयर्स, द करंट बंच ऑफ प्लेयर्स कम अलोंग, जेल अलोंग, एंड दे ऑल प्ले टुगेदर. सो दैट्स द ब्यूटी ऑफ जीएनपीएल. ये एक पारंपरिक इवेंट है और एक सामूहिक
मैं कहूँगा एक फैमिली इवेंट है, तो हम साथ साथ है। So as the sun is setting, you know, people are getting desperate to get sanitize themselves. It's a beautiful evening, very nice, cool breeze is blowing across the ground. स्पॉन्सर है जिनका नाम है लक्ष्मी रेस्टोरेंट एंड बार, उनकी तरफ से बहुत सैनिटाइजर से स्पॉन्सर किया गया है, तो शाम के वक्त लोग सैनिटाइज कर सकते हैं अपने आप को। और एक ओवर की समाप्ति, स्कोर कार्ड बढ़ता हुआ, स्कोरर 5 रन, एक ओवर 5 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। मैं कहूंगा विश्वजीत ने काफी नपी तुली बॉलिंग का प्रदर्शन किया है। It's a very beautiful bowling from Vishwajit, and he ensured, like, you know, there are no extras in this over, so that's very important for this game. गोविंदनगर की और एक खासियत है कि यहाँ बहुत सारे परिवार जो है उन्होंने अच्छे अच्छे खिलाड़ी दिए, जैसे अड़के परिवार मेरे बाजू में ही बैठे हुए हैं, वल्वी परिवार है, मोमिन परिवार है, गुप्ता परिवार है, यादव परिवार है। Bowler's name please. जीत, क्या है? जीत, अच्छा इसका एक विश्वजीत और दूसरा जीत, यानी आपकी टीम जीतने ही आई है। तो दूसरा बॉलर है जीत, पहला बॉलर था विश्वजीत। सब जीत ही जीत है इनों में। राइट आर्म ओवर द विकेट, विसावा एंड की तरफ से काफी लंबा रनअप आजकल हमें देखने मिलता है। आजकल के यंग बडिंग बॉलर होते हैं, क्या बात है। मैं कहूंगा या तो बैट्समैन को चकमा दिया है, बैट्समैन स्टेप आउट हुए थे और उन्होंने अपने गेंद की जो लेंथ है उसको कम किया, बैट्समैन कंफ्यूज हुए और ये कोई रन का इजाफा नहीं, स्कोर कार्ड वहीं का वहीं रुका हुआ, 5 रन 1 विकेट के नुकसान पर। आपने जब लंबा रनअप बोला है तो मुझे कुछ याद आया, लंबा रनअप आपका भी था, लंबा रनअप अभी भी है इनफैक्ट, और आप इतने लंबे से भागते आते हो और वो स्लोअर वन से भी स्लोअर जो बॉल डालते हो, बैट्समैन एकदम कंफ्यूज हो जाता है। आपको बाय द वे हम बोले क्या, आप फास्टर बॉलर हो, आप स्लोअर बॉलर हो कि एकदम ही एक्सट्रीम स्लोअर बॉलर हो, क्योंकि आपका रनअप भी बहुत लंबा है। अब मैं अपने बारे में क्या कहूँ, बट अभी आपने कहा ही ये बात छेड़ी है तो मैं कहूँगा एक प्रकार का छलावा होता है, जो बैट्समैन को आपको लंबे से भाग के आना है तो बॉलर बैट्समैन को लगेगा कि ये स्पीड में बॉल डालेगा और आप चेंज ऑफ पेस में, उसमें भी एक चेंज ऑफ पेस होता है तो बैट्समैन कंफ्यूज हो जाता है। इसलिए सर आप प्लेयर ऑफ द सेंचुरी है, जैसे कि शाहजहां ने एक ताजमहल बनाया था, उसने बोला दूसरा ताजमहल नहीं बनना चाहिए, उसी तरह सांगुडे ने भी एक ही प्लेयर दिया है, बोला दूसरा सांगुडे इस ग्राउंड को नहीं चाहिए, इसलिए हमारे पास एक ही सांगुडे है, रविकांत सांगुडे। थैंक यू वेरी मच अड़के, मुझे पता है आपकी फैमिली जिला है यहाँ पे, तो जिला नहीं है, कुछ देर पहले आपने बोला था ये गांव है, हम गांव है, नगर है, हम नगर है, अड़के नगर है। और ये वाइट का इशारा, 1 रन का इजाफा और जीत थोड़ी अपनी लाइन और दिशा से भटके, और यहाँ ऐसे गोविंदनगर में बहुत भटके हुए बच्चे हैं, तो अपने ओवर की और एक गेंद लेके जीत, काफी अच्छी गेंद। बैट्समैन जो है, मैं देखूंगा बैट्समैन का जो एक स्टाइल है, इज वेरी एग्रेसिव, वो चाहते कि हर गेंद में चौके छक्के लगे, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि बैट्समैन ने हर गेंद में चौके छक्के लगाने चाहिए, कहीं इक्का दुक्का भी लेना चाहिए। आपको क्या लगता है? सर क्रिकेट में सिंगल्स विंस द मैचेस, सिर्फ 6 और 4 आपको मैच नहीं जिताते, आपको सही टाइम पे अगर बॉल बहुत ही अच्छी है तो आपको उसके हिसाब से आपको सिंगल भी लेना होगा, तो ही आप मैच जीत सकते हो। आपने कहा बॉल बहुत अच्छी है, तो ये हीरालाल को पता है, वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि कौन सी गेंद पे क्या करना चाहिए। देखो हीरा है, अभी हीरा के बारे में हम कुछ नहीं बोल सकते। हीरालाल यादव वो हमारे ग्राउंड का हीरा है, आप सबको पता है कैसे वो जी रहा है। तो यहाँ अभी जीत अपने जीत अपने ओवर की और एक गेंद लेके राइट आर्म ओवर द विकेट। मयूर क्या बात है, आग बंद और काम चालू। ये हमने सुना था आग बंद काम चालू, हमने देखा भी है। हमारे लालू ने आग बंद करके शॉट मारा था, ये जो मुहावरा आग बंद काम चालू, वो आज हमें देखने मिला। और लालू आपने इतना जोर से मुंडी घुमाया, अगर मुंडी ना घुमा के बैट घुमाते तो ये जरूर सीख जाता। आपने मुंडी बहुत घुमा दिया। अभी दिल थाम के बेटो मैं आपको ऐसे बैट्समैन के बारे में बताने वाला हूँ यहाँ के सदियों से लोग यहाँ जानते हैं, और इनके बैटिंग के चर्चे तो पूरे मुंबई में होते हैं। ये और कोई नहीं, ये है संजय खेड़ेकर, वन ऑफ द वेटरन, वन ऑफ द पायनियर ऑफ दिस टेनिस क्रिकेट। बहुत सुंदर बैटिंग करते हैं। एक जमाना था इनका जिनका टॉप मुंबई में टेनिस क्रिकेट में टॉप बैट्समैन में नाम आता था। संजय खेड़ेकर और बबलू शर्मा, ये 2 अच्छे बैट्समैन थे, ओपनिंग खेलते थे,
और जय अम्बे की तरफ से खेलते थे। विनोद नायर उनके कैप्टन हुआ करते थे। संजय खेड़ेकर उनका नाम है, और वो और एक नाम से बहुत ज्यादा फेमस थे, बटलर। इनको बटलर के नाम से जाना जाता था, और बहुत ही अच्छी बैटिंग करते हैं वो। और इस बहुत बड़े बड़े टूर्नामेंट्स खेल चुके हैं। जब भी यहाँ पे लिबर्टी गार्डन में एक ही टूर्नामेंट होता था साल में 1 लाख का, उस जमाने में 1 लाख बहुत बड़ा टूर्नामेंट था। काफी बच्चे अभी तक पैदा भी नहीं हो रहे, तब से उन्होंने बैटिंग करना सीखी थी। तो मैं कहूंगा कि यहाँ के जो यंग जनरेशन है वो इनसे कुछ सीखे। ये यहाँ के सचिन तेंदुलकर है, गॉड ऑफ द क्रिकेट इन गोविंदनगर, एंड दैट इज द संजय खेड़ेकर बटलर इटसेल्फ। और ये मैं कहूंगा जीत की ओवर समाप्त, 2 ओवर के बाद स्कोर कार्ड बढ़ता हुआ। Score please. No run. And one more thing, since you're talking about Mr. Sanjay Khedekar, he has passed down his legacies to his son as well. His son is also a very good player. Of course, he will be seeing him in GNPL. He had won a first match. In going forward, definitely you'll be seeing him. Yes, he's in our team, and we are really appreciate. और बॉलर्स नेम प्लीज। नीनाद ने अपनी पहली गेंद डाली और ये चौका। What a shot, long on की तरफ। नटराज चौका। संजय के ग्राउंड पे आते ही चौकों की बौछार होना चालू हो गई। भले सामने वाले बैट्समैन मारते हो, लेकिन ये एक फर्क होता है कि अच्छे बैट्समैन का क्रीज पे होना। नहीं, वो क्रीज पे रहते हैं तो स्ट्राइकर्स को भी एकदम कॉन्फिडेंस आ जाता है कि चलो मेरे सामने बटलर है तो मैं फ्रीली खेल सकता हूँ। तो दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रेट प्लेयर। कौन है जिन्होंने अभी चौका मारा? इन द टीम रोहित शर्मा हमने सुना है, तो ये रोहित की तरह बैटिंग करते हैं, नाम भी रोहित है। मोरिया है, मोरिया हो शर्मा हो, रोहित तो है ना। तो नीनाद अपनी ओर की दूसरी गेंद लेके रोहित ने पहली गेंद पे चौका मारा था, और रोहित ने काफी चतुराई से अपने आप को वहां से बाहर निकाला, और एम्पायर ने इशारा किया वाइड। तो सर आपका क्या ख्याल है, इवनिंग में आर यू रियली एक्साइटेड? इवनिंग में अंडर द लाइट्स आप मैच देखोगे, आप मैच खेलोगे? मैं कहूंगा इवनिंग में सब लोग एक्साइटेड होते हैं अपने यहाँ इंडिया में, और मेरा होना तो एक कॉमन चीज है। संकेत भी हंस रहे क्योंकि वो भी इवनिंग में एक्साइटेड होते हैं, स्पेशली वीकेंड्स पे। और ये देखना है कि मैं कौन बनेगा करोड़पति। अरे क्या बात है, वाह व्हाट अ कैच। विश्वजीत ने कैच पकड़ा है, बहुत सुंदर कैच। और रोहित आउट हो चुके हैं। रोहित के बाद जो जा रहे हैं मेरे ख्याल से मिस्टर बीन है, नहीं मिस्टर बीन है। हमारे मिस्टर बीन स्ट्राइक पे जाते हुए। अब यहाँ ग्राउंड पे कॉमेडी होगा। अब संजय खेड़ेकर फेस करेंगे नीनाद को। नीनाद ने पहली गेंद पे चौका दिया था, और दूसरे गेंद पे अरे रौनक है ना मिस्टर बीन। हाँ, क्या नाम है? रोहन ना, बरोबर है। रोहन आए स्ट्राइक पे, इसको हम प्यार से मिस्टर बीन भी कहते हैं, रोहन तिवारी। और उनकी फैमिली भी है, उनको चीयर कर रही है रोहित भैया करके। तो बहुत ही अच्छा एटमॉस्फेयर यहाँ पे बन चुका है। यहाँ पे तिवारी, यादव, अड़के, वल्वी, मोरिया, खेड़ेकर, और ये वाइट एक अवांतर। मैं कहूंगा कि जो नीनाद है वो अपने लाइन से भटक रहे हैं। तो यहाँ के मैं देख रहा हूँ गोविंदनगर में यंग लड़के बहुत जल्दी भटक जाते हैं। उसका कारण क्या है? तो उसका कारण क्या है, आजकल के यंग जनरेशन को, हमारे टाइम पे मेरे को तो पता ही नहीं था कि कभी मैंने मोबाइल टच किया है। आजकल इन लोग 6, 7, 8 में जाते हैं, इनके हाथ में मोबाइल टैब सब आ जाता है। तो मोबाइल एक बड़ा रीजन है। और ये बहुत सुंदर शॉट मैं कहूंगा, और उतना ही गंदी फील्डिंग का प्रदर्शन यहाँ हुआ है। बहुत ही अच्छी फील्डिंग यहाँ पे लॉन्ग ऑफ के प्लेयर द्वारा। तो सर आप बोल रहे हो क्यों भटक जाते हैं, तो मोबाइल, टीवी और ये सारी मेन रीजन है यंग जनरेशन को भटकने के लिए। हम लोग भी भटके थे, लेकिन हम लोग वीडियो लाके भटके थे। तो हम लोग ऐसे मोबाइल भी और ये बहुत सुंदर शॉट संजय खेड़ेकर का। तभी हमको पता है शांति लाइब्रेरी में बहुत कुछ मिलता था। सर हमारे जमाने में क्या होता था कि हम अटके किस में रहते थे, हम पाल बी में बहुत अटके रहते थे। पता नहीं सीडी डालते थे, वो पाल बी रीडिंग पाल बी रीडिंग पाल, इसमें ही हम अटके रहते थे। मुझे याद है जिसके घर पे वीसीआर होता था वो पैसे वाला होता था। तो बहुत अच्छी मैच चल रही है यहाँ पे। अपनी ओर की ओर गेंद से हो सकता है, क्या बात है, बहुत सुंदर शॉट, और बिपिन का झाड़ बीच में, और इसी के साथ 6 छक्का। व्हाट अ शॉट, मैग्निफिसेंट शॉट। 1 स्टेप आगे लेके उन्होंने स्ट्रेट बॉलर के सर के ऊपर से यहाँ पे 6 की तरफ भेज दिया है। उन्होंने उनके सामने रहने वाले बिपिन घोसालकर को भी नहीं देखा,
उसके झाड़ के आर पार ये गेंद चली गई। क्या बात है रौनक, ग्राउंड में रौनक आ गई। देखो संजय खेड़ेकर नॉन स्ट्राइक पे है लेकिन चौके छक्के सामने से लग रहे हैं। रोहन सॉरी बहुत रोहन अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं अपनी टीम के लिए। और क्या रोहन बात है, क्या बात है। देखते क्या होता है यहाँ पे। रोहन आपको भाग के लेना है रन। मैं कहूंगा रोहन ये गेंद अपने घर की तरफ मारने वाले थे, अपने घर पे बताने चाहते थे कि मैं बैटिंग कर रहा हूँ। नहीं, उनकी फैमिली देख रही है क्योंकि मैंने सुना कुछ बच्चों को रोहन भैया कह रहे थे। यहाँ भैया तो बहुत है अपने ग्राउंड में तो नहीं, इसके लिए उन्होंने रोहन भैया कहा, उन्होंने सिर्फ भैया नहीं कहा, उन्होंने कहा रोहन भैया। हाँ अरे अच्छा है ना, तो भैया है ना। और यहाँ देखो बंबई में भी भैयों की जीत हुई है तो भैया देखो हम बचपन से भैया भैया कहते हैं। स्कोर नहीं सर, भैया बहुत ही अच्छा वर्ड है। स्कोर कार्ड कितना हुआ है? 25 रन हो चुके हैं। 3 ओवर 25 रन आखिरी ओवर है। और हम बड़े भाई को भी भैया कहते हैं, जो भाजी वाला आता है उसे भी भैया कहते हैं। तो आजकल कभी कभी गुस्से में भैया क्या कुछ और भी कह देते हैं तो बहुत बढ़िया, मैं कहूंगा यहाँ बहुत अच्छा। अभी बॉलर नेम ओमकार आए हैं। बहुत अच्छे प्लेयर है, मैं कहूंगा एकदम शांत और सुशील स्वभाव के। विशावा एंड की तरफ से राइट आर्म। और संजय खेड़ेकर अभी उम्र के हिसाब से खेल रहे हैं। उन्होंने बहुत अच्छा, मैं कहूंगा कनेक्ट करने का प्रयास किया, लेकिन उतने ही बॉलर महाडिक जो है उतने ही अच्छे बॉलर है। अभी भी उनका बैट स्विंग वगैरह देखिए, बहुत ही अच्छा बैट स्विंग है उनका। ये देखिए उन्होंने फुल टॉस गेंद पे घुमाना चाहा लेकिन अपर एज लगा, लेकिन ये शायद बालाजी थे। और ये तो बालाजी ने वहाँ ग्राउंड लेवल कर दिया है और बालाजी के होते हुए हमारा ग्राउंड लेवल कल परसों उन्होंने तो किया था। यहाँ पे भी आप बहुत सारे फैमिलीज के नाम ले, तो मुदलियार फैमिली भी हमारे यहाँ बहुत ही बड़ा फैमिली है। तो बालाजी थैंक यू वेरी मच ग्राउंड लेवल करने के लिए। और एम्पायर का इशारा वाइड, अवांतर एक रन की इजाफा और स्कोर कार्ड बढ़ता हुआ। बालाजी आपका फैमिली भी देख रहा है, आप कैच जरा पकड़िए बालाजी, ऐसे कैच मत छोड़िए आप। ये लाइव चल रहा है यूट्यूब पे, मैं आप सबको नहीं, बताऊंगा। आपका फैमिली पीछे लाइव देख रहा है, ऐसे हमें बताया जा रहा है। और ये बॉल डॉट किया है रोहन बहुत अच्छी बैटिंग कर मैं कहूंगा। और संजय खेड़ेकर सामने है तो थोड़ा उन्होंने सूझबूझ की बैटिंग करनी चाहिए। ये लास्ट ओवर है। ओमकार अपनी ओर की और एक शॉट, ये बहुत अच्छा शॉट, देखना है कौन कैच लेगा। और ये मैं कहूंगा बालाजी कहा कि हमारे में सब प्लेयर ऐसे ही है। बालाजी बोल रहे हैं कोई बात नहीं, मैंने भी एक छोड़ा, तूने भी एक छोड़ा, तो इसमें फिटनेस हो गया है, कोई बात नहीं इसमें। बालाजी सेफ हो गए, बोला मैं अकेला नहीं है, मेरे साथ और भी है जिन्होंने कैच छोड़ा है। यहाँ के एक प्लेयर वो बोल रहे कि 200 रुपया कैच छोड़ने के लिए दिया हमने। और ये बहुत अच्छी गेंद, 1 रन हो सकता है लेकिन नहीं। मैं कहूंगा ये जरा ओवर जो है थोड़ी भारी गिर रही है। ओमकार अच्छी ओवर डालते हुए अपने लेकिन आपको क्या लगता है, बालाजी को ऐसे देख के लगता नहीं बालाजी WWE खेलने आए? बालाजी मुझे तो एक गामा पहलवान कुश्ती जैसे मुझे ऐसा लग रहा है अभी थोड़ी देर में कुश्ती के मुकाबले चालू होंगे। बहुत सच बात है। और ये बहुत अच्छा कैच पकड़ा है, कप्तान ने कैच पकड़ा है। मैं इस कप्तान के बारे में कहूंगा, पिछले गोविंदनगर प्रीमियर लीग में 4-5 मैन ऑफ द मैच जीत के उन्होंने अपने टीम को फाइनल तक ले आए थे। हाँ, ये बहुत ही अच्छे बैट्समैन है और उनके टीम में बालाजी है, उनको कुछ डर नहीं है। बालाजी देख लेंगे जो भी है। मेरे ख्याल से ओपनिंग जा सकते हैं जो हिसाब से बालाजी चल के आ रहे हैं। तो बालाजी चल के यहाँ तक आने तक मैच खत्म हो जाएगा। बालाजी उधर ही रुकना, ओपनिंग जाना है तो। बालाजी ने स्पेशल बैट मंगाई है उनके साइज की, हम उसकी मेजरमेंट लेके वो बैट को अलाउड करना है कि नहीं देखेंगे। वो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी, जो टेक्निकल कमेटी है वो डिसाइड करेगा। संजय खेड़ेकर अपने टीम को अभी आगे कैसे ले जाते हैं देखना है। बैटिंग तो हो चुकी है, अच्छा खासा स्कोर हो गया है। कितना उनको डिफेंड करना है? 30 रन बनाया है, यानी सामने वाले को 29 बनाया है, जीतने वाले को 30 रन चाहिए। अभी 24 गेंदे 30 रन, क्या लगता है आपको ये टारगेट? नहीं, 24 गेंदे 30 रन, जिस हिसाब से आपने बोला कि उनके टीम में एक बहुत ही अच्छे प्लेयर है जो पिछले GNPL में उन्होंने 4-5 मैन ऑफ द मैच लिया है, तो मेरे ख्याल से ये अगर वो की विकेट पे रहे, आई थिंक इट विल बी अ इजी चेस फॉर द टीम। क्या इसका नाम? अनिरुद्ध, क्या नाम है इसका? अनिकेत। हाँ, किरण है।
और इसका नाम क्या है लेफ्टी बैट्समैन? अवधूत 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 है, विश्वजीत है, अवधूत है, विश्वजीत है। सर आप भूल गए इनके टीम में जीत बहुत है, तो ये जीतने ही वाले हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। और इनके टीम में पराग चौधरी भी है और बालाजी भी है, बालाजी मुदलियार। तो सर मुझे लगता है पराग चौधरी एक बॉक्स के बहुत अच्छे प्लेयर है, बॉक्स विसावा प्रीमियर लीग में बहुत अच्छी बैटिंग करते हैं, तो मेरे ख्याल से इनके पास काफी बैट्समैन भरे हुए हैं। अपन ज्यादा बालाजी के बात ना करें, क्योंकि रामूर्ति अपने को पीछे से बहुत गुस्से में देख रहे हैं। नहीं बालाजी ये तो स्पॉन्सरशिप बंद हो जाएगा। बालाजी ये मेरे फेवरेट स्टूडेंट रहे, बहुत अच्छे, मेरे कहूँगा कि एक बहुत अच्छे होनहार बालक है, और उन्होंने अपना करियर बहुत अच्छे से निभाया है। और मैं कहूँगा क्रिकेट तो उनके लिए एक साइड बिजनेस है। ऐसे मेरे साथ फुटबॉल भी खेल चुके हैं बालाजी, बहुत अच्छे डिफेंडर थे, उनको पार करना किसी भी स्ट्राइकर का। मैं एक चीज देख रहा हूँ, जैसे जैसे रामू भाई आपकी तरफ आ रहे एकदम नजीक, आप बहुत तारीफ कर रहे हो बालाजी का। जैसे जैसे रामू भाई आपके नजीक आ रहे, अरे यू आर जस्ट इंक्रीजिंग योर प्रेज ऑन बालाजी। पप्पू तो ये डर है कि आपके मन से बोल रहे हो आप। पप्पू मोमिन के बेटे भी है, शाकिब ने क्या नाम है? शाकिल। फैजान भी है। तो अब मेरे को लगता है कि फैजान भाईजान सब लोग यहाँ पे है, तो ये अच्छी टीम है। जो 30 रन मेरे को तो लगता है किरण, तो अगर किरण टिके रहे और किरण के साथ अवधूत रहे, तो मेरे को लगता है कि ये 30 रन 24 गेंदों पे आराम से हो जाएंगे। Yes, yes, of course. Kiran is a very fantastic batsman, and everyone knows last year we have witnessed a wonderful innings from Kiran, and he has 4 to 5 man of the match in last year's GNPL. He's a beautiful player. I would like to interrupt you. I would like to tell you that Milind Datar is one of the opening bowler, and he is one of the wonderful bowler. So he can do a magic, and if 2 or 3 wicket falls in a quick succession, then match will be, of course, during his playing days, when he was playing in full form, he was one of the key bowler for his side, JMB, and he used to really bowl very good line and length. And he was like a Muralidharan who comes, slight medium space and does the spin. So let's see what Milind has to do for his team here. Yeah, I appreciate Milind Datar. अभी भी वो बहुत अच्छा क्रिकेट खेलते हैं, अभी भी वो मेरे ख्याल से क्रिकेट खेलते हैं। पिछले साल विसावा प्रीमियर लीग में मेरे टीम में भी थे, हम फाइनल तक पहुंचे थे, फाइनल में हम हारे कुछ कारण से। तो यहाँ पे मेरे को संजय खेड़ेकर की एक ओवर दिख रही है, यहाँ पे मेरे को मिलिंद दातार की एक ओवर दिख रही है, और ये तो मुझे लगता है कि मिलिंद दातार है, उमेश चोगले है, अच्छे अच्छे बॉलर है, तो हो सकता है कि 30 रन मिलिंद दातार अपनी ओवर की पहली गेंद लेके बैटिंग करेंगे। किरण नॉन स्ट्राइक पे है, वो विश्वजीत। ओ पहला ही विकेट हो सकता है, वेरी गुड कैच। Wonderful bowling from Milind Datar here. Experience. That's what experience brings on the table. What a bowling! A match. I think this is going to be a turning point of the match now. Absolutely. This is going to be a very difficult chase from here on. I told you earlier that Milind Datar can do a wonder, and this is the first wonder he does for his team, and that is the wicket of the Kiran, one of the best batsmen of the team. So I think it is a turning point in their game. So पहली विकेट गिरी है किरण के रूप में। अभी अवधूत आए हैं, अवधूत लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है, बहुत अच्छी बैटिंग करते हैं। साटम ने कैच पकड़ा है, बहुत बढ़िया कैच पकड़ा है। मैं इनके बारे में कहूँगा ये बहुत अच्छे बॉडी बिल्डर है और बहुत अच्छा एक्सरसाइज करते हैं। आप इनके यूट्यूब वीडियोस देखो, बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस हैं इनके। किसके बारे में? साटम की बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा, ये विनोद साटम के छोटे सुपुत्र है, ओमकार साटम। मिलिंद दातार अपनी ओवर की दूसरी गेंद लेके और पहले ही गेंद पे विकेट लिया है। देखना अवधूत क्या करते हैं, लेफ्टी बैट्समैन है, बहुत अच्छा बैटिंग करते थे, बोदली की टीम के में खेलते थे। That's really a very wonderful bowling from Milind Datar. Milind Datar once again from Visawa end to the batsman. Let's see what the batsman. Avdut has to wait and then hike it over the mid wicket. मैं कहूँगा अवधूत ने वेट एंड वॉच किया, बहुत काफी अच्छा, क्योंकि किरण ने मैंने देखा बहुत पहले ही कमिट हो चुके थे, एंड बिकॉज ऑफ हिज अर्लियर कमिटमेंट he could not manage his shot, but I could tell you that about the no ball. अवधूत ने 2 रन डिक्लेयर किया है, एम्पायर 2 रन डिक्लेयर है, सॉरी।
मिलिंद दातार अपनी ओर की तीसरी गेंद लेके 2 गेंदों में 2 रन, 1 विकेट का इजाफा मिलिंद दातार को। राइट आर्म ओवर द विकेट विसावा एंड की तरफ से। फुल टॉस उमेश शोगले, मैं देखूंगा। देखो आपने एक देखा उमेश शोगले का एक्सपीरियंस, दिस इज व्हाट एक्सपीरियंस ब्रिंग्स। उन्होंने ये ग्राउंड पे उनसे ज्यादा किसी ने खेला नहीं है ये ग्राउंड पे। नहीं, तो उनको एवरी आप सागर पाटिल को बोल रहे हैं। नहीं, सागर पाटिल तो वो तो इटर्नल है, उनका तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। मैं नॉर्मल लोगों की बात कर रहा हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट ह्यूमन बीइंग। सागर इज अबव ह्यूमन, सो सागर का कोई कंपैरिजन, देयर इज नो कंपैरिजन विद सागर पाटिल। क्योंकि सागर पाटिल को मैंने देखा बचपन में पेप्सी चूसते हुए एक टीम में फील्डिंग करते थे और दूसरे टीम में बैटिंग करते थे। Sir, he still does that. In a day he plays about 7 to 8 matches, and each match is comprises of almost 20 overs. So yes, just imagine what kind of stamina and how much he is playing cricket. Oh, क्या बात है, बहुत बढ़िया शॉट। ये बैटिंग विश्वजीत कर रहे हैं ना? क्या बात है, क्या बात है। और है बटलर। इसे हम इनको बटलर कहते हैं क्योंकि इनकी हाइट कम है और फाइट ज्यादा है। तो इसी प्रकार 1 रन का इजाफा और अक्षय खेड़ेकर इशारा करते हुए हमको 3 रन का इजाफा मैं कहूंगा एक ओम। So what do you think after the loss of Kiran? What do you think they have really played very nicely and they ensured they are in check with the run rate. उनके पास फैजान है, उनके पास बालाजी है, उनके पास बहुत अच्छे अच्छे बैट्समैन है। मैं कहूंगा जीत है, विश्वजीत है। सर उनके पास ऐसे तो टोटल 11 प्लेयर है। तो ऐसे तो सबको 11 प्लेयर दिए, तो ऐसे पूरे 11 जन है। नहीं, मैं 11 की बात नहीं कर रहा हूँ। देखो हाँ, 11 होना अलग है और वो खिलाड़ू होना अलग है। इसके पहले भी बहुत सारी टीमें थी जिसमें 11 प्लेयर थे। इसके बाद का मैच जो है सेकंड, जो विनर्स और रनर अप टीम है वो आपस में भिड़ेंगे। तो पहला खंडेरी नाइट्स वर्सेस तोरना टाइटंस। दोनों के कैप्टन को गुजारिश करूंगा कि यहाँ टॉस उड़ाने आ जाए शाम को 6 बजे। उसके बाद का मैच है रायगढ़ रॉयल्स, हाँ रे विनर ही है, और शिवनेरी लायंस है। और इसमें से जो जीतेगा वो सालेर स्ट्राइकर के साथ खेलेगा। और लूजर जो है, मैं लूजर का नाम बताना चाहूंगा। पहला लूजर टीम है रायगढ़ रेंजर्स जो खेलेंगे विजय दुर्ग विक्टर के साथ। लोगढ़ लायंस खेलेंगे जिंजिनी ग्लैडियर्स के साथ और प्रतापगढ़ वॉरियर खेलेंगे। इसमें से जो टीम हारेगी उसके साथ। 1 ओवर 6 रन होता हुआ मिलिंद ने बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की है यहाँ पे फॉर हिज टीम। 1 ओवर 6 रन 1 विकेट। अब जीतने के लिए 18 गेंदों में इनको 24 रन चाहिए। 18 गेंदे 24 रन, क्या लगता है आपको? Sir, match is pretty even Steven at this point of time. 18 balls 24 run. I would say 60-40. Batting team has a 60% chance, bowling team has a 40% chance. So maybe after this over we'll be in a much better position to say आपने कहा इवन स्टीवन तो अभी मारवे में रहता है और इवन तो होने ही वाला है। तो देखेंगे अभी यहाँ इवन तो करने ही वाले। गोविंदनगर के बच्चे थोड़े भटके, तो इवन तो उनको करना ही होता है। देखो हमारे स्पॉन्सर ही विनायक अड़के है, तो हम समझ सकते हैं कि गोविंदनगर के बच्चों को हम क्या मार्गदर्शन देंगे। हमारे स्पॉन्सर मिस्टर विनायक अड़के है और उनके साथ लक्ष्मी बार भी है अपने पास। तो बार तो बच्चे वही करेंगे जो बार में उनको करना पड़ता है। तो कोई बात नहीं। संजय खेड़ेकर अपने टीम का स्ट्रेटेजी बनाते हुए 18 गेंदे 24 रन। संजय खेड़ेकर क्या करिश्मा दिखाते हैं बैटिंग पे। जो विश्वजीत है बैटिंग पे, विश्वजीत और नॉन स्ट्राइकर पे अवधूत, और बॉलिंग के लिए आए उनका नाम है, क्या नाम इसका, सर्वेश चौहान। माय गॉड, सर्वेश आए हैं। बहुत अच्छे बॉलर मैं कहूंगा, सर्वेश अच्छी बॉलिंग डालते हैं। राइट आर्म ओवर द विकेट विसावा एंड की तरफ से अपनी ओवर की पहली गेंद लेके, सॉरी लेफ्ट आर्म बैट्समैन है, लाइन से भटके और वाइड गेंद। 1 रन का इजाफा और स्कोर कार्ड बढ़ता हुए 7 रन। जहाँ तक मुझे पता है सर्वेश भी बहुत भटकेले आदमी है, तो उन्होंने इसे लाइन एंड लेन से भटक गए और उन्होंने यहाँ पे वाइड बॉल डाल दिया है। आई थिंक ही विल रीग्रुप हिमसेल्फ एंड ही विल कम बैक अगेन। ही हैज टू। बहुत ही अच्छी गेंद, यहाँ पे कैच हो सकता है। देखते हो, वाह व्हाट अ कैच यहाँ पे। माय गॉड, ओमकार के भाई को माय गॉड कि उसका भाई इतने 2 कैच पकड़ सकता है। पहला किरण का कैच और दूसरा विश्वजीत का कैच। आज उनके भाई जो है वो आज रात को पार्टी करेंगे।
उन्होंने Sir, as you rightly said, he has to regroup himself, and he has regrouped himself very nicely. And next ball, he has taken a wicket, but that was a very beautiful catch. It reminds me of Magarmach mouth. How Yes. the Magarmach opens his mouth, the crocodile. टाइल्स का ऐड आता है ना? हाँ. कौन सा टाइल्स का ऐड आता है? बहुत ही ब्यूटीफुल कैच था यहाँ पे. अभी जो मैच होता है क्रिकेट में उससे वो मगरमच्छ का ऐड आता है. कौन सा टाइल्स? कोई भी टाइल्स हो सर. अपने को क्या है? अपने को सिर्फ फाइल से मतलब है. फाइल तो सब के पास है. कोई ना. रामू ने उमेश पटेल के पास है. फाइल उमेश पटेल के पास है. उमेश पटेल शाम को आएंगे. आंखों में अंगारे होंगे. आंखों में अंगारे और सैनिटाइज होके आएंगे उमेश पटेल. और देखो सर्वेश ने अपने आप को रिग्रुप किया. बैट्समैन नेम जीत आए. विश्वजीत के बाद जीत. अब देखना है जीत क्या करते हैं. और सारे खिलाड़ी डरे हुए ओमकार के पास शॉट मारने के लिए. क्या बात है. ओमकार ने जो मगरमच्छ का जो जाला फैला हुआ है उनके हाथों से कोई भी गेंद छूट नहीं रही. पहले किरण का कैच. कोई उनके हाथ में चेक करे. उनके हाथ में मैग्नेट तो नहीं है ना, जो हिसाब से उन्हें बॉल को लपक लिया था एकदम. सुबह मैग्नेट तो नहीं है ना उनके हाथ में. वो जो हार्डवेयर की दुकान से फेविकॉल खरीद रहे थे मैंने. और इसके पहले के टीम में सब लोग पाउडर लगा के आए थे हाथ में. और इस ग्राउंड के बहुत ही बालाजी ने पाउडर लगाया था हाथ में. सर आपको क्या ख्याल है, इस ग्राउंड के बहुत ही हार्ड हिटिंग बैट्समैन मिस्टर विजय अय्यर ग्राउंड पे आ चुके हैं. विजय अय्यर ने सवेरे 3-6 और 2-4 मारा है. और उन्होंने खासियत क्या बताया, पूरे इनिंग में उन्होंने अम्मा नहीं बोला है. मैं बताऊंगा. जैसे अपने ग्राउंड पे 4-5 रोड रोलर है. बालाजी, विजय अय्यर, ये हमने मंगाया स्पेशली ग्राउंड रोल करने के लिए. और ये अभी बाहर से कोई चिल्लाएगा नहीं. एम्पायर का इशारा जो होगा फाइनल होगा. हमारे इंडिया में एम्पायर, वकील और डॉक्टर कहीं भी मिल जाते हैं. तो इसके लिए अपने आप को कंट्रोल करें. स्पेशली इंग्लिश स्पीकिंग मैन. आफ्टर शाम को 6 बजे के बाद सब में पता नहीं क्या हो जाता है, इंग्लिश बोलने का कीड़ा आ जाता है. सूर्यकांत को लेकर इंग्लिश में बोलते हैं शाम के बाद. और ये सर्वेश अपनी ओर की ओर गेंद लेके कैच हो सकता है, लेकिन नहीं, मैच हो गया है. 2 रन. बहुत अच्छा शॉट मैं कहूंगा इसका अवधूत अच्छा बैटिंग करते हैं. अवधूत एज यूजुअल बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी करते हैं अपनी टीम के लिए. ही इज अ वेरी गुड प्लेयर, वेरी गुड बैट्समैन, एंड ही प्लेज एट द मेरिट ऑफ द बॉल. 12 रन हो चुके हैं. जीत के लिए अभी 18 रनों की और आवश्यकता है. लास्ट गेंद अपनी ओर की आखिरी गेंद. कितना 2 टू गो. ओके, सॉरी माय मिस्टेक. माइक में थोड़ी मिस्टेक थी. अपनी ओर की और एक गेंद लेके और मेरे ख्याल से ये एम्पायर का इशारा. वाइड. 1 रन का इजाफा. और अकॉर्डिंग टू मुन्ना मोबाइल पेज नंबर 548 दिस इज अ वाइड. तो यहाँ पे हमारे पास नो आर्गुमेंट विद एम्पायर. नहीं. अकॉर्डिंग टू मुन्ना मोबाइल पेज नंबर 548 दिस इज अ वाइड. सो प्लीज डोंट आर्ग्यू. यू चेक द मुन्ना मोबाइल बुक. इट इज अवेलेबल इन ऑल बुक स्टॉल. लीडिंग बुक स्टोर. यस. मुन्ना का एक अलग ही क्रिकेट का एक बुक है. इनफैक्ट डिकी बर्ड और स्टीव वार्नर भी उनसे वही बुक पे ही करते. ये क्या था? सर्वेश बोल रहे हैं कि मैं तब तक गेंद नहीं डालूंगा जब तक. प्लीज जल्दी कीजिए. सर्वेश को धूप लग रहा है, आप समझ नहीं रहे हो. सर्वेश ऐसे धूप में नहीं खेलते. प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड एक्सपर्टाइट द प्रोसेस. उनको और 3 गेंदें डालनी है. वो एक्चुअली बिल्डिंग गलत जगह पे बनी. विशाखा के यहाँ बनी थी तो छाव आती थी ग्राउंड में. वो सवेरे कोशिश किया था सर्वेश ने हिलाने के लिए थोड़ा, लेकिन क्या हो गया, थोड़ा उनको वो ये नहीं मिला अपना जेसीबी. इसे कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः. तो यहाँ मैं कहूँगा किरण जो है उनके चेहरे पे बहुत खुशी आई है कि अवधूत ने बहुत अच्छी बैटिंग की है. नपीतुली बैटिंग. और स्कोर कार्ड बढ़ता हुआ 15 रन. यानी जीत के लिए अभी 12 गेंदे 15 रन. 12 गेंदे 15 रन. क्या स्कोर इक्वल हो गया. 12 गेंदे 15 रन. एक बॉल बाकी है. ओ माय गॉड, सॉरी. 13 गेंदे 15 रन. फिर से माइक में खराबी आई थोड़ी. 13 गेंदे 15 ये माइक में बहुत खराबी आ रही है. खराबी सच में माइक में कि किसमें है अभी? 1 टू गो. अभी 13 गेंदे 15 रन. जल्दी कीजिए. सर्वेश ने जो सनस्क्रीन लगाया उसका इफेक्ट खत्म हो रहा है, तो प्लीज जल्दी कीजिए आप. नहीं, गलती वो बिल्डर की है. बिल्डर ने बिल्डिंग यहाँ बनानी चाहिए. नहीं, वो सर्वेश ने कोशिश की थी. जेसीबी भी बुलाया था, बस थोड़ा जेसीबी का पावर कम पड़ा, नहीं तो बिल्डिंग इधर सरका लेते थे. बिल्डिंग विसाओ के ऊपर बनती तो शायद हमारे. और ये कैच. सर्वेश ने आखिर में अपना रीग्रुप कर लिया. बहुत ही अच्छी गेंदबाजी यहाँ पे सर्वेश द्वारा. माय गॉड. ओमकार के ग्राउंड में जाते ही यहाँ जयकारा लगा है बहुत जोरदार.
ओमकार काफी फेमस है यहाँ पे। ऐसा क्यों लग रहा है मुझे अभी सिर्फ चौहान ही खेल रहे हैं यहाँ पे? हाँ, ओमकार, सर्वेश चौहान के रिलेटिव सब, सर्वेश, ओमकार महाडिक है। लेकिन वो चौहान में आ जाते हैं ना सर। एक्चुअली हाँ, जीजा जी और साला अलग अलग टीम में होने के कारण यही ब्यूटी है इस टूर्नामेंट का। जीजा जी साला, बाप बेटा, भाई भाई, और अभी तो बहन भाई भी अलग अलग खेलने वाले हैं। क्योंकि ये जीएनपीएल में हमने वुमेन्स का एक एग्जीबिशन मैच भी रखा है, और क्या पता अगले साल मिक्सन मैच भी हो सकता है। अगले साल हम हर टीम में एक एक वुमेन्स को अलाउड करेंगे, तो अगले साल ये बहुत अलग अलग आपको अनुभव दिखेगा। गोविंदनगर प्रीमियर लीग का ये हर साल देखो, हर साल इसका जो स्वरूप है वो बढ़ते जाता है। देखो विनय का स्टेचर भी बढ़ते गया, उसका साइज भी बढ़ा है, और तो मेरे को लगता है हर साल ये बढ़ने वाला है। लेकिन सर इस टाइम क्या हो गया था, वुमेन्स का 2 ही टीम हमने डाला था, लेकिन वुमेन्स में बहुत सारा झगड़ा हुआ। मैं खेलेगी, तू खेलेगी, ये खेलेगी, ये नहीं खेलेगा। तो हमने उनको ये बोला है कि इस साल हम सिर्फ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, अगर सक्सेसफुल हुआ तो नेक्स्ट ईयर हु नोज वी माइट हैव 4 टीम्स ऑफ वुमेन्स एज वेल, सो एवरीवन कैन एंजॉय। यस यस। तो अभी उमेश चोगले आए हैं पूरा भार अपने कंधे पे लेके, क्योंकि अभी जीत के लिए काफी कम रनों की आवश्यकता है। स्कोर कार्ड बढ़ते हुए हो गया है, 15 रन हो गया और 15 रनों की और आवश्यकता है। 15 हो गए, 15 चाहिए। क्या लगता है आपको 12 गेंदों में 15 रन? 12 गेंदों पे 15, जो हिसाब से अभी बैटिंग लाइनअप बाकी है बैटिंग टीम का, तो उनका पलड़ा जोड़ा भारी लग रहा है मुझे। और जीत मारना चाहते थे, जीत ही है ना स्ट्राइक पे। और कालू, उमेश चोगले हमेशा की जो कालू के नाम से इस ग्राउंड में बहुत फेमस है, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी करते हैं कालू, करते हैं, बहुत अच्छी गेंदबाजी करते हैं, वो बहुत अच्छा टप्पा रखते हैं। तो आपने मुझे देखा था वो मैच, आपने ही बहुत डॉट किया था उनको, बहुत डॉट किया था आपने उनको। वो मेरे को याद नहीं है शायद से वो मैच। पूरे गोविंदनगर को याद है। और ये लेग कटर गेंद, फुल टॉस, कैच हो सकता है। कौन लेगा कैच? कौन? मगरमच्छ। आज ओमकार का जो भाई है मेरे पास में बैठा है, उसने डिसाइड किया कि आज वो लक्ष्मी बार में जाएगा ही जाएगा। ओमकार ने मगरमच्छ का ये तीसरा कैच पकड़ा हुआ है। लक्ष्मी बार में जाके आए, उसका तो इफेक्ट नहीं है ना ये। नहीं, ओमकार एक बॉडी बिल्डर है, बहुत अच्छी वो फिजिक और जिम करते हैं। लक्ष्मी में, सॉरी। तो मैं कहूंगा नहीं, ये हमारे स्पॉन्सर है लक्ष्मी रेस्टोरेंट एंड बार, बहुत ही अच्छा खाना मिलता है यहाँ पे। हाँ, खाना तो ठीक है, पीना भी मिलता है। और इसी के साथ नए बैट्समैन कौन जा रहे हैं? अभी नया बैट्समैन नेम नीनाद जा रहे हैं। मैं कहूंगा अभी मैच घूम चुकी है, अभी इनको 10 गेंदों में 15 रन चाहिए। कालू बहुत ही अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, और इनको ये 4 बॉल में बहुत ही उनको बहुत सूझी साजी 4 बॉल खेलनी पड़ेगी यहाँ पे, क्योंकि ये 4 गेंदे बहुत ही स्ट्राइक चेंज नहीं होती है, मेक और ब्रेक है ये 4 गेंदे उनकी टीम के लिए। कालू, मैं उमेश चोगले पे मैं कहूंगा उनका जो एक्सपीरियंस है, उनका जो एक अनुभव है जिससे वो यहाँ आए हैं, तो मेरे को लगता है कि उमेश चोगले एक स्ट्रेटेजी बना के आए हैं, और डेफिनेटली उन्होंने अपने 2 गेंदों में दिखा दिया कि उनकी स्ट्रेटेजी क्या है। ऑफ कोर्स उमेश चोगले बहुत ही नामचीन प्लेयर इस ग्राउंड के। इस ग्राउंड में क्या बहुत ही सारे ग्राउंड्स में उन्होंने बहुत ही अच्छी इनिंग्स खेली है, बैटिंग द्वारा और ऑल्सो बॉलिंग द्वारा। क्या बात, क्या बात, क्या बात, लाजवाब। संजय खेड़ेकर के चेहरे पे खुशी देख रहे हैं कि हमारे बॉलर जो है अभी 9 गेंदे 15 रन, पूरा टारगेट जो है, पूरा इक्वेशन जो है वो चेंज हो गया है। यस, यहाँ पे क्योंकि उमेश चोगले ने 3 बॉल पे 3 डॉट किया है, जो बहुत ही भारी पड़ सकता है बैटिंग टीम को। बालाजी रेडी होते हुए मैं देख रहा हूँ बालाजी को, बालाजी रेडी हो रहे। बालाजी गुस्से से लाल पीले होते हुए। क्या बात है, क्या बात है। बालाजी ने अभी बोला अभी मैं ही उतरूंगा। बालाजी के आजू बाजू सब हट जाओ अभी। अभी गेंदे बची है सिर्फ 8 और रन चाहिए 15। नीनाद देखते हैं क्या करते हैं अपने टीम के लिए। नीनाद स्ट्राइक पे है। उमेश चोगले अभी तक एक भी रन नहीं दिए कि 1 विकेट लिया है। फुल टॉस, और मैं कहूंगा ये काफी बड़ी मिस्टेक, ये काफी बड़ी मिस्टेक है उमेश की। टप्पा डालना चाहिए था। दिस इज अ वेरी बिग रिलीफ शॉट फॉर हिज टीम, इट्स अ वेरी बिग रिलीफ शॉट, और यहाँ से मैच का रुख बदल सकता है। ह्याला मराठीत म्हणतात किरणचा जीव भांड्यात पडला। हाँ, यानी वो खुश हो गए कि उनकी टीम कमबॅक कर रही है। अभी 7 गेंदे 11 रन चाहिए। जे काय पडलं ते खूप चांगलंच पडलं त्यांच्या टीमसाठी।
बालाजी शांत हो चुके हैं यहाँ पे। एक बालाजी फोर का आते हुए गुस्सा थोड़ा ठंडा होते हुए। बालाजी के चेहरे पे स्माइल वापस आ चुका है यहाँ पे। सात बालाजी गेंद- 2 मिनट पहले बहुत ही आग बबूला हो चुके थे, और पर संकेत अभी को शांत हो झटका- गए। संकेत को झटका लग रहा था पीछे। हाँ, संकेत को यहाँ पे चटका लग रहा है। 7 गेंदे। ओ क्या बात है, कैच। और संजय खेड़ेकर क्या कर रहे हैं? एक रन स्ट्राइक चेंज। सर देखिए, यही क्रिकेट है। आपने देखा है उन्होंने 3 बॉल पे 3 डॉट किया था, लेकिन चौथे बॉल पे उनको एक 4 मारा और एक सिंगल, तो उन्होंने 5 बॉल पे 5 रन दिए। 6 बॉल 10 रन। देखना है आखिरी ओवर कौन लाएगा, ये मजेदार है। 6 बॉल 10 रन। क्या विकास शर्मा है? नहीं, विकास शर्मा नहीं, आई एम सॉरी, रोहित मोरिया। क्या रोहित मोरिया आएंगे? कौन आए? बॉलर प्लीज, बॉलर नेम। इधर देना। संजय खेड़ेकर। जो हिसाब से रामू का एक्सपीरियंस है, रामू मुदलियार यहाँ पे बोल रहे हैं कि संजय निकाल देगा। किसको निकाला, सामने वाली टीम को कि अपनी टीम को? संजय निकाल चुके जो कुछ निकाला था। अभी हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। अरे मैं कह रहा हूँ उन्होंने बहुत सारे मैचेस निकाले हैं। तुम लोग क्या कर रहे हो? जेएमबी के लिए कितने अच्छे अच्छे मैचेस निकाले उन्होंने। 6 बॉल 10 रन, 6 बॉल 10 रन रिक्वायर्ड यहाँ पे टीम को जिताने के लिए। अभी 6 गेंदे 10 रन। क्या लगता है बॉलर का नाम क्या है? बॉलर का नाम मोरिया, रोहित मोरिया। मुझे लगता है अगले साल मोरिया 11 भी बनेगी। तो जो हिसाब से उनका बॉलिंग का एक्शन देखा मैंने अभी, मुझे लगता है बहुत ही कॉन्फिडेंट बॉलर लग रहे हो संजय अपने टीम के लिए। और रोहित मोरिया राइट आर्म राउंड द विकेट, विसावा एंड की तरफ से। अच्छा बॉलर, ऐसा रामू बोल रहे हैं। क्या बात, क्या बात, लाजवाब। बालाजी उठ चुके हैं, बालाजी गर्म हो चुके हैं यहाँ पे। मुझे एक चीज याद आया, जैसे ही पता है रोहित शर्मा खेलते हैं तो उनकी वाइफ 5 बॉल 10 रन। उनकी वाइफ फिंगर्स क्रॉस करके पैवेलियन में बैठी रहती, उसी तरह से बालाजी के वाइफ भी फिंगर्स क्रॉस्ड है यहाँ पे। तो शायद कुछ तो कमाल हो सकता है। वो लग दे रहे। अच्छा, वो जो फिंगर क्रॉस किस लिए कि बालाजी का बैटिंग आए या ना आए? ओ क्या बात, क्या बात, लाजवाब। 4 गेंदे 10 रन। क्या लगता है 2 गेंदों में मैच खत्म होगा? देखो यहाँ पे अभी रिक्वायर्ड है बहुत ही हार्ड हिटिंग बैट्समैन, और उनके टीम में मैं देख रहा हूँ हार्ड हिटिंग बैट्समैन एक ही लग रहे हैं मुझे। बालाजी कुछ कर सकते हैं अभी। यहाँ चारों स्टेडियम के चारों ओर से गूंज आ रही है बालाजी बालाजी जैसे बालाजी। कि रामू ने कहा, रामू का भी एक्सपीरियंस देखे, रामू ने बोला था ये रोहित निकाल देगा। रोहित ने, संजय खेड़ेकर, संजय अच्छा, संजय। उन्होंने बोला रोहित भी अच्छा बॉलर है, और रोहित मोरिया काफी अच्छे बॉलर है। पहले 2 गेंदों में उन्होंने एक भी रन नहीं दिया। 4 गेंदों पे 10 रन। मिलिन के पास कैच है तो क्या होगा? आया कैच। ओ नो, लालू क्या कर दिया आपने, कैच छोड़ दिया। अभी ओमकार महाड़ी का है 3 गेंदे 9 रन। क्या लगता है आपको 3 गेंदे 9 रन? देखिए ओमकार है, ओमकार के लिए बहुत ही यहाँ पे चीयर हो रहा है, तो लगता है वो कुछ तो करेंगे, कुछ तो करेंगे अपनी टीम के लिए, सामने वाली टीम के लिए, लेकिन कुछ तो करेंगे वो। नहीं, लेकिन मैं देखूंगा कि बहुत अच्छी बॉलिंग डाल रहे हैं रोहित मोरिया अपनी ओवर की। चौथी गेंद लेके नहीं, एम्पायर का इशारा, वाइड बॉल। 1 रन का इजाफा और 3 गेंदे 8 रन जीतने के लिए। राममूर्ति क्या लगता है आपको? ओमकार मार सकता है। ओमकार मार सकता है, क्या वो नहीं बताया रामू ने? Wonderful shot by Omkar Madik. What a shot, Omkar! Beautiful. ओमकार के लिए ब्यूटीफुल शॉट यहाँ पे ओमकार द्वारा। कम ऑन ऑडियंस, a big round of applause, big round of ball please, जूना बॉल please। ओमकार पेविलियन में अपने तो नया बॉल आया। What a bat, what a strike from Omkar, beautiful strike straight over the bowler's head, gone over the park, 6 runs। अभी आपको समझ में आया ओमकार ने 1 ही रन क्यों लिया? ओमकार कॉन्फिडेंट है, उनका बॉडी लैंग्वेज आप देखिए, he was looking very confident right from the time he has come to the crease। क्योंकि वाइफ जो है वो पेविलियन में बैठ के मैच देख रही है, और उनकी वाइफ भी फिंगर्स यहाँ पे क्रॉस कर चुकी है। फिंगर्स क्रॉस किया हुआ, हाथ ऊपर करे। हाँ, क्या बात है। टीम की कैप्टन ने 2 गेंदे 2 रन, 2 बॉल 2 रन। ये होता है टीम स्पिरिट। 2 बॉल 2 रन जीतने के लिए। क्या लगता है 2 बॉल 2 रन? 2 बॉल ओमकार ऑन स्ट्राइक, तो सर ये तो अभी कोई पूछने की बात ही नहीं है। नहीं, उमेश, सॉरी उमेश बोला आपको मैंने गलती से। रमेश, सुरेश,
क्या बात है, यहाँ पे घुमा दिया है। 2 रन 4 रन, वंडरफुल। थैंक यू डीजे, थैंक यू डीजे। तो श्रद्धा, आपको कैसा लग रहा है? ओमकार ने यहाँ पे मैच जीता है, आपको कैसा लग रहा है ये मैच देख के? बहुत बढ़िया, सिर्फ बढ़िया ही लग रहा है, और कुछ क्या? अभी जो कुछ पैसा मिला रहेगा ना, हम लोग पार्टी करेंगे ना, बैठेंगे। हाँ, क्या बात है, वंडरफुल वंडरफुल, वेरी नाइसली सेड यहाँ पे श्रद्धा द्वारा। मैन ऑफ द मैच भाई, ये मैच बालाजी जीता है तो डबल मिलेगा सबको। scorer are busy discussing of the man of the match. What do you say?